हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जो आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हम सेशन जो लाए हैं उसमें आपको देखने को मिलने हैं फ्रेंड 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन में आपका क्या क्या रहेगा। तो फ्रेंड 50 क्वेश्चन में आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा एंड साइंस भी रहेगा। ठीक है बच्चों, सब कुछ रहेगा। जीके जीएस में आपका आपका देखिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी रहेगी। और जीके जीएस में आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, आपको जियोग्राफी भी देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, संविधान भी रहेगा अपना, अर्थशास्त्र भी रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी रहेगा। सब कुछ देखने को मिलेगा आपको ओवरऑल। बस आप लोग लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा फ्रेंड। ठीक है, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में जंगली गधे, देखिए फ्रेंड, एक जंगली जो है गधे, गधे का मतलब गधा है। ठीक है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सामान्यतः कौन से गधे पाए जाते हैं, जो लोग अपना काम निकाल लेते हैं, गधे के ऊपर कुछ भी लाद के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ट्रांसपोर्ट टाइप का है ना, वो काम करते हैं। बट एक क्या होता है, जंगली गधे भी होते हैं, वो अलग होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चे, ये आपके पाए जाते हैं, पाए जाते हैं आपके कच्छ के रण में। ठीक है, और अगर देखिए ऑप्शन में अगर कच्छ का रण ना दे रखा हो, कभी भी कभी क्या होता है आपका वो ऑप्शन ऑप्शन राज्य दे रखा है होता है, जैसे कि दे दिया आपका, आपका राज्य दे दिया बिहार दे दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश दे दिया, पश्चिम बंगाल दे दिया, इस टाइप से बच्चों। ठीक है, तो आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये कच्छ का रण कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत, देखिए आपको पता है भारत जो है 4 भागों में बटा है। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो दक्षिण भारत की बात की गई है बच्चों। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची आपको पीक बतानी है, सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कहाँ की, तो दक्षिण भारत की बतानी। ठीक है, हर हर साइड की, हर दिशा की अपनी अलग अलग छोटी होती है। तो बच्चों अगर दक्षिण की बात की जाए, तो दक्षिण की आपकी हो जाए अन्नामुडी। ठीक है बच्चों, अन्नामुडी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी देखिए, अगर इंडिया की हम बात करें ना, तो अन्नामुडी आपकी यहाँ पे बच्चों पाई जाती है। ठीक है, एकदम यहाँ सेंटर पे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे बच्चों अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है तमिलनाडु, फिर यहाँ पे केरल, फिर आपका यहाँ पे कर्नाटक है ना। तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है बच्चों, प्रोटोकॉल एक फ्रेंड्स, बच्चों फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोटोकॉल एक एक कोई मतलब दायरा होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कह रहा है कि किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो ये बच्चों संबंधित है आपका जलवायु परिवर्तन से। मतलब कि जलवायु का मतलब जो आपका आपका क्लाइमेट होता है ना, उसको चेंज, क्लाइमेट चेंज की कैसे, क्या किस टाइम पे क्या मौसम आपका बदल रहा है, जलवायु कब क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से इसका आंकड़ा निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है। फोटोग्राफी का मतलब होता है जो हम लोग फोटो खींचते हैं ना बच्चों, वही है फोटोग्राफी। ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा अम्ल यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, जब आपकी फ़ोटो निकाली जाती है, आपको पता है पहले फ़ोटो, पहले क्या, अभी भी फ़ोटो शादी ब्याह में निकाली जाती हैं, बट क्या होता है जो फ़ोटो निकाल के बच्चों धुल धुला के बाहर निकलती है ना, तो वो उसमें कौन सा एसिड यूज होता है वो आपको बताना है। अगर उसकी बात की जाए तो बच्चों उसमें यूज होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, तभी आपकी फ़ोटो भी बहुत अच्छे से निकल पाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बच्चों, अगर बात की जाए तो इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आपका किस में आता है, ये आपके भाग जो है 4 में आता है। ठीक है बच्चों, आपका पार्ट 4 है। ठीक है, भाग 4 में आता है। और आर्टिकल की अगर बात की जाए, तो आर्टिकल जो आपका 36 से 51 है। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में सब आता है बच्चों। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका सूचना का अधिकार नहीं आता है बच्चों। ठीक है, देखिए क्योंकि सूचना का अधिकार आपका अलग कब बना था, ये आपके 2005 में बना था। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शामिल नहीं है, इसके अंतर्गत क्या होता है, सूचना का अधिकार जो शामिल नहीं है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम आर्टिकल आपका जो आया था, ये आपके 2005 के द्वारा इसी कानूनी दर्जे के रूप में बच्चों शामिल कर किया गया है। ठीक है, ये कानूनी रूप आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असत्य है। असत्य का मतलब गलत बताना है, कौन सा इसमें से असत्य है। तो यानी इसका मतलब 3 सही है और 1 गलत है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन में से। तो बच्चों अगर बात की जाए इसकी, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए सर क्रीक विवाद जो है भारत पाक के बीच में है। 3 बी कॉरिडोर जो है आपके किसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और कच्चा तीबू द्वीप विवाद, ये जो है ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है बच्चों, बट क्या हो गया,
जो एलिफेंटा द्वीप है ना बच्चों, भारत और भूटान के मध्य में नहीं है, यही आपका गलत है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है बच्चों, इसके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 7 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनिए। असत्य का मतलब आपको गलत वाला बताना है इसमें भी, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये तो सभी को पता है 1951 में आई थी, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं, ये गलत है बच्चों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1935 इसका राइट आंसर है। और अर्थव्यवस्था का समाजवादी 1956 में हुआ, ये भी सही है आपका, ठीक, ये भी सही है। और उदारीकरण का प्रारंभ 1991 में हुआ। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपको गलत बताना था, असत्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर एक युक्ति है, ठीक है, जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। बच्चों ये मेजर क्या है, मेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो अगर बात की जाए क्या उत्पन्न किया जाता है, तो आपका उद्दीपित विकिरण, ठीक है, विकिरण होती हैं किरणें, उद्दीपित विकिरण यूज की जाती हैं, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई निम्नलिखित में से क्या, देखिए बच्चों हमने आपको पहले भी बताया एमआरआई क्या होता है, ये पूरा बॉडी चेकअप टाइप का होता है, मनुष्य के जो चेकअप होता है तो पूरी उसको लिटा के पूरी बॉडी मशीन के अंदर जाती है, फिर उसको पूरा स्कैन करती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, फिर वो बाहर आती है, तो उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है, एमआरआई उससे हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसका क्या पूछा, निम्नलिखित में से क्या है, तो एमआरआई पूछा है क्या, व्हाट इज दिस एमआरआई बच्चों, अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म पूछा है एमआरआई, तो एम से क्या होता है, मैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो काम होता है ना वो पूरा मैग्नेटिक का ही काम होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब क्या हो गया, वो फोटो खींचता है, क्लिक करता है बच्चों पूरी बॉडी का, ठीक है। रेजोनेंस बच्चों वो होता है जो एक ग्राफ बनता है, वो होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा क्षेत्र ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो ज्वरीय ऊर्जा बच्चों को आपको बताना है, ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, ज्वार होता है ना। तो नेक्स्ट तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, खंबात की खाड़ी बच्चों हो जाएगा, ठीक है, खंबात की खाड़ी हो जाएगा राइट आंसर इसका बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, देखिए बच्चों आपको पता है पछुआ पवनें है ना, पवनें भी कई प्रकार की टाइप की होती हैं, तो आपको बताना व्यापारिक पवनें किस डायरेक्शन में या किस एरिया में चलती हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बच्चों अगर बात की जाए आपके व्यापारिक पवनों को, तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोयना, देखिए आपको पता है कोयना बांध भी होता है ना, कोयना परियोजना भी है। कोयना परियोजना किस राज्य में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और कोयना परियोजना बच्चों, ठीक है, कोयना परियोजना जो है वो किस राज्य की बहुउद्देशीय का मतलब है कि ये ऐसी परियोजना है जो बहुत से उद्देश्यों में काम आती है, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए तो अगर बात की जाए आपका, तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, कोयना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए बच्चों अगर परियोजना आ जाए या बांध आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोयना की अगर बात कर दी गई तो आपको राइट आंसर महाराष्ट्र ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात की जाए तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, अपने भारत में जो है नोट जारी करने के लिए, मतलब जब प्रेस से नोट निकलता है, जारी किया जाता है स्टार्टिंग में कि हाँ ये 10 का ये नोट है या 20 का है या 500 का है या 1000 का है, तो बनाया जब जाता है तो उसको जब जारी किया जाता है तो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत वो आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो उस कौन सी प्रणाली में आता है, वो आपके आता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक बच्चों, ये क्योंकि हर एक चीज़ क्या होता है, हर एक चीज़ कुछ भी ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक। तो ये किस में आता है, ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, देखिए मुद्रा का मतलब आपको पता है कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा मनी होता है, स्फीति क्या होता है, स्फीति होता है कम करना, ठीक है, मुद्रा को कम करना, कम जो कि हो जाता है वो किस कारण से होती है, ठीक है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है कम, आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, ठीक है, मुद्रा की जो पूर्ति हो गई, जो भी जितना भी पूर्ति करनी थी उसमें वृद्धि जब हो जाती है तब, ठीक फ्रेंड्स, तब कम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कोई फर्म ₹1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचने हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, देखिए बच्चों कोई फर्म है, कोई फर्म ₹1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्ति को अगर बेचना है तो उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसमें पड़ेगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आपका जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है बच्चों ना, उस पर कोई भी
फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब पे फर्क पड़ेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1000 की वृद्धि भी होगी, सकल घरेलू उत्पाद में 1000 की वृद्धि होगी, है ना बच्चों। इसमें राष्ट्रीय में भी होगी, घरेलू में भी होगी और राष्ट्रीय आय में भी 1000 की वृद्धि होगी। बट सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो उतना ही उत्पाद करेंगे ना, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है, देखिए आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। क्रियाकलाप का मतलब ये हो गया कि इनका आखिर ये वर्क क्या था एक्चुअल में, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। ये शास्त्रीय संगीत घराने से थे, क्या घराने से थे, ठीक बच्चों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया था, ठीक है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, देखिए पुरस्कार भी बच्चों कई टाइप के होते हैं और हर फील्ड में अपना अलग एक पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार जैसे हो गया, खेल से रिलेटेड है बच्चों, है ना। पुलित्जर पुरस्कार आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका पत्रकारिता से। तो बच्चों ऐसे ही हर एक पुरस्कार, क्योंकि ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, प्रोत्साहन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। पुरस्कार की कोई कीमत भी नहीं होती है बच्चों, ठीक है, चाहे वो 2 रुपये की चीज़ हो फिर चाहे 2000 की हो। तो आपको 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। जो आपका डांस है, नृत्य है, उसके मोहिनी अट्टम आपको पता है होना चाहिए। मोहिनी अट्टम का नाम आती है कौन, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम का नाम आ गया तुमको केरल में डायरेक्ट जाना है, ठीक है। पेरियार का नाम आ जाए तो आपको डायरेक्ट केरल में ही पहुंचना है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हैं। बम्बा नड आ जाए तो आपको डायरेक्ट केरल में पहुंचना है, ठीक है। अगर बात की जाए 19 क्वेश्चन की, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, आपको बताना है। किसी भी देश में, अपने इंडिया में नहीं बात की गई, कोई भी कंट्री हो उसमें प्रधानमंत्री बनने वाली आपको बस ये बताना कि पहली महिला वो हो, बस किसी भी कंट्री में हो सकती हैं। तो उसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भंडार नायके हैं, ठीक है। भंडार नायके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नागरिक समता का आशय है, तो नागरिक समता का बेटा क्या आशय है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समता, ठीक है। कानून के समक्ष समता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है मूत्र का अपसामान्य घटक है। देखिए बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, कौन पूछ रहा है कि मूत्र का असामान्य, मतलब सामान्य घटक ना हो, असामान्य घटक होना चाहिए, ठीक है। कुछ हटके होना चाहिए निगेटिव में क्वेश्चन आपको बताना। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा कीटोन निकाय, ठीक है बच्चों, कीटोन निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 22 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है, कौन सा सेल है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है, प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका लसीकाणु। लसीकाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी इस भले ही ना आती हो बट इंग्लिश में कुछ वर्ड आपको आने चाहिए, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन, देखिए बच्चों अगर बात की जाए रक्त स्कंदन क्या होता है, स्कंदन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, किसी भी चीज़ में स्टॉप लगाना, इट्स कॉल्ड स्कंदन, ठीक है। तो इसमें पूछा रक्त के स्कंदन, तो रक्त को रोकना, ठीक है बच्चों। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, देखिए विटामिन आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, उस दिन बताए थे। एक तो आपका ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर आपका के भी हो गया, ठीक बच्चों। ये आपके 6 प्रकार के विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा क्या कह रहा है कि रक्त का स्कंदन, रक्त को बहने से कौन सा विटामिन रोकता है। तो बच्चों कौन सा रोकता है रक्त को बहने से, तो ये वो रोकता है आपका के, विटामिन के जो होता है ये रक्त को, जो आपको पता है कि अगर आप लोग कहीं चोट लग जाती है जो ब्लड निकलता है उसको विटामिन के रोकता है। अगर ये विटामिन के ना काम करे ना तो मनुष्य मर जाएगा, कैसे, रक्त बह जाएगा सब तो वो मर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है बच्चों, इसमें से बताओ कि उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है या क्या होता है। देखिए बच्चों, जब आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे ना बच्चों, ऊपर ही जाएंगे तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, तो उसमें जो आपका जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ना बच्चों, तो उनकी संख्या हमें पता है क्या होता है, उनकी संख्याओं में जो है बच्चों संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी व्यक्ति है पहाड़ी एरिया में रहता है वो अधिक, आपने देखा होगा थोड़ा गोरा होता है ना बच्चों, गोरा होता है क्यों, आरबीसी की वजह से। जिस भी मनुष्य के बॉडी में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है ना वो अधिकतर आपको गोरा ही देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डेस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों बात की गई ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्क पर आधारित किसी
डाटा फाइल, ठीक है, किसी डाटा फाइल का आकार से आपको छोटा करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा साधन का युक्ति अपनाएंगे बच्चों, तो उसमें आपका यूज होगा संपीड़न, ठीक है, इट्स कॉल्ड संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया था। ये देखिए पनडुब्बी का मतलब हो गया जो पानी में जो नाव चलती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं, ठीक है। पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था सबसे पहला, फर्स्ट बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं। देखिए आपको पता है अंतरजलीय का मतलब क्या होगा, अंदर, अंदर का मतलब पृथ्वी के नीचे एक जल, जो वाटर आपका होता है, जल के भी नीचे बच्चों सुरंग बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं, वो अंदर ही अंदर नीचे सुरंग से, वाटर के नीचे से एक देश से दूसरे देश में जोड़े हैं, ठीक बच्चों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। अगर आपको फ्रांस जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो आप अंतरजलीय सुरंग से जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रैमी अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही पूछा है कि प्रतिष्ठित जो ग्रैमी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संगीत, ठीक है, संगीत में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 29 नंबर, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो बताना मूल अधिकार जो आपके होते हैं, देखिए आपके मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही होता है, ठीक है। तो उनका जो संरक्षण है वो कौन करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का बच्चों क्या अर्थ है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगर बात की जाए 31 नंबर क्वेश्चन की, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए इसका मतलब इसमें कि इसमें से जो है 3 आपके गलत हैं बट एक सही है। वही आपको बताना है कि कौन सा किस राज्य से रिलेटेड है। आपको पता है कोरबा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, या राम गुंडन तमिलनाडु से, या फिर कावास गुजरात से है, या तलेचर आंध्र प्रदेश से। आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा है। देखिए आपको पता है कोरबा कहाँ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। और अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों, तो देखिए आपका ये राम गुडंग तमिलनाडु में नहीं है, तलेचर भी आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, बट कावास जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कावास जो है ये आपका गुजरात राज्य में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है सुंदरवन, आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, किसके लिए फेमस है। तो ये जो है मैंग्रोव के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है। और मैंग्रोव ये कहाँ सबसे ज़्यादा आपको, ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई ये कहाँ स्थित है। मारियाना ट्रेंच आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थित है, किसका, कौन से महासागर में पूछा कि है, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है, वो मारियाना खाई है। वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में नहीं, किस महासागर में स्थित है। वो महासागर आपका है प्रशांत महासागर। आपको पता है कि कितने महासागर हैं, टोटल 7 हैं। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आपका जो प्रशांत महासागर है जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर बात की जाए 34 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, ठीक है, भूमध्य है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका अरल सागर। जो आपका अरल सागर है वो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। सीमेक्स शेयर, देखिए अब आपका शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सीमेक्स शेयर मूल्य सूचकांक संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें से क्या होने वाला है राइट आंसर, इसमें से जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा जो सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। सीमेक्स जो है आपका शेयर मूल्य सूचकांक संबंधित है किससे, तो सिंगापुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपने यहाँ कौन सा चलता है, आपको पता होना चाहिए। अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निर्वाचित असम के मुख्यमंत्री कौन है। असम के आपको सीएम बताने हैं। तो अगर बात की असम के सीएम कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा है, ठीक है। सबको टोटल 28 राज्यों के सीएम और गवर्नर भी पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से बाघों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें से स्थित है। तो इसमें से क्या होने वाला है राइट आंसर। इसमें से अगर बात की जाए, देखिए आपको इसमें से अगर बात की जाए
तो आपको कोड दे रखा है, मतलब कि ए का बी कौन सा होगा। तो हीराकुंड जो आपका बांध है ये कहाँ से रिलेटेड करता है, किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से वो हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। अगर बात की जाए मेट्टूर बांध कहाँ पे पड़ता है, तो मेट्टूर बांध जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा बच्चों, मेट्टूर मेट्टूर बांध जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मेट्टूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर बात करें महानदी तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। और अलमाटी जो है, अलमाटी बच्चा, तो अलमाटी आपका कर्नाटक में आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात की जाए, सीमेंट की खोज किसने की थी। तो सीमेंट की खोज किसने की थी, जो घर बनाए जाते हैं उसमें सीमेंट का यूज होता है, उसकी खोज किसने की थी। ये खोज की थी आपकी जोसेफ आस्पिदी ने। देखिए आपका उसका क्या होता है, शेप बनाते हैं ना, कोई भी शेप बनाना होता है तो उसमें सीमेंट का यूज होता है, तो वहाँ से आप लोग याद करते सकते हैं जोसेफ ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए आपको अधिकतम मैक्सिमम बताना है, ठीक है, एकदम मैक्सिमम बताना है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 552, ठीक है। बट इस टाइम में क्या है, 545 है, बट अधिकतम अगर पूछ लेगा तो वर्तमान में पूछा तो हम 545 लगाते हैं, बट अधिकतम पूछा है तो हम 552 लगाएंगे। अगर बात की जाए 40 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। युद्ध संबंधी नृत्य का मतलब समझ रहे हैं, जब युद्ध वगैरह किया जाता है उस टाइम पे भी वो डांस करते करते युद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मयूरभंज का छाओ। आप लोगों ने कभी मूवी देखी होगी तो पर ऐसा लगता है कि ना कि जैसे भाला वाला लिए रहते हैं तो फिर वो लोग लड़ाई करते रहते हैं, तो वही उसी को ही बोलते हैं युद्ध संबंधी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। इसमें भी कोड दे रखा है ABCD का, तो इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है चतुर्थ एंड अष्टम भूमि सुधार भाषा ये संविधान की अनुसूचियाँ दे रखी हैं और विषय दे रखे हैं, ठीक है। आप कौन से विषय जो है किस से रिलेटेड है वो बताना है। तो इसकी अगर बात की जाए तो जो आपका राज्यसभा या भूमि सुधार की अगर बात कर लेते हैं बच्चों ना, भूमि सुधार की अगर बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड है, और भाषा किससे रिलेटेड है, किस में आएगी बच्चों, ठीक है। तो अगर बात की जाए बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका चतुर्थ का क्या हो जाएगा, षष्ठ का। भूमि सुधार किससे रिलेटेड है अगर बात की जाए तो भूमि सुधार किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नवम से, ठीक है, ये आ जाएगा नवम में आ जाएगा। और भाषा किससे रिलेटेड है, आपके 8वीं अनुसूची से है। राज्यसभा किससे रिलेटेड है, तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो ये आपका राज्यसभा की अगर बात की जाए बच्चों तो ये आपका रिलेटेड है इससे आपका हो जाएगा षष्ठम। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है। 3 4 2 1 मतलब कि इसका आपका 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका राज्यसभा किससे रिलेटेड है, चतुर्थ से रिलेटेड है। राजनीतिक क्षेत्र जो आपका षष्ठ से हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से बच्चों आप लोग कर लीजिएगा। तो और षष्ठम किससे हो जाएगा, भाषा अष्ट होते, भूमि सुधार 9 हो गया, बस इस हिसाब से हो गया। अगर बात की जाए 42 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है। जो अर्थव्यवस्था आपको इकोनॉमिक्स है उसमें जब ब्याज की रेट ऊंची हो जाती है, ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसमें से आपको बताना कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है। तो इसकी बात की जाए ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। ये बात सही नहीं है, मतलब कि ये गलत है, आपको गलत बताना था, ठीक है। बाकी बचत बढ़ जाती है, ये भी सही है। उधार देना कम हो जाता है, ये भी सही है। उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 43 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए जो विश्व धरोहर सूची है, ठीक है, यूनेस्को की साइट्स हैं, यूनेस्को की ये नहीं कि देखिए जो बहुत सी चीज़ें फेमस होती हैं, ऑल इंडिया में इसका सर्वे होता है, ऑल इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड में होता है, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में होता है। जैसे कि ताजमहल आपका किस में आता है, यूनेस्को की साइड में आता है। अब इसके अलावा आप कुछ बन भी नहीं सकता है ना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो जैसे आपके ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, है ना बच्चों, ये चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और अब ऐसी कभी बनेगी भी नहीं। तो उसको यूनेस्को क्या करता है, अपने अंडर में ले लेता है और उसकी जो भी कार्य मरम्मत वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो उसकी देख रेख में आ जाते हैं, ठीक है। उसके
वो पूरा क्या कर लेता है, उसका उसकी धरोहर हो जाती है, किसकी, यूनेस्को की। ठीक है, तो चलिए इसके में राइट आंसर क्या होने वाला है, कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो है। ठीक है, तिरुपति जो तिरुमाला मंदिर है ये नहीं है। बाकी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी यूनेस्को साइट में आता है, आगरा का फोर्ट भी आता है और केवलादेव नेशनल पार्क भी आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए 44 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है नमक और पानी का वहन, तो आपको बताना है, वो आपका साइंटिस्ट का नेम बताना है। ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रॉड्रिक मैकीनॉन। ठीक है, रॉड्रिक मैकीनॉन है वो व्यक्ति। अगर बात की जाए 45 क्वेश्चन की, तो किस राज्य की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए अपने इंडिया की मैप की, ये तो आपका ये ऐसे ऐसे मैप हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो आपको बताना है कि सीमा नहीं लगती है। ठीक, अब आपको इसके लिए मैप आना जरूरी है। ठीक है, मैप अगर नहीं आएगा तो आपको नहीं बता पाएंगे। तो आपको पता है यहाँ असम तो एकदम बीचों बीच में, और फिर यहाँ पे भूटान है। ठीक है, और आपका यहाँ पे नागालैंड है। ठीक है, मणिपुर जो है आपका ये इधर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इधर आ जाता है, तो इस वजह से ये आपका मणिपुर हो गया, फिर आपका ये आपका मिजोरम हो गया, है ना। तो मणिपुर जो है नहीं है, ये थोड़ा हटके है, ये सीमा नहीं लगाता है बच्चों। ठीक है, अगर बात की जाए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, पुराणों का जिसने अध्ययन किया था या पढ़ा था, तो उसको कौन मुसलमान था, फर्स्ट मुसलमान का नाम क्या था, वो था अल बुरूनी। ठीक है, आपको पता है अल बुरूनी के बारे में, तो अल बुरूनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया। नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया, किसने पेश किया, तो ये किया था इफ्को ने। ठीक है, इफ्को ने किया था बच्चों। ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। देखिए बच्चों, कुछ क्या आपको पता है, कुछ गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी शामिल नहीं है। ठीक है, मीथेन भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा धान के खेतों में क्या मीथेन गैस पाई जाती है ना। तो इस हिसाब से आपका कौन सा नहीं है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, N2O जिसे कहते हैं। ठीक है, बट हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन तो बढ़िया है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल रहा है गाड़ियाँ जो चलेंगी वो हाइड्रोजन से ही चलेंगी। आखिर कहाँ तक डीजल पेट्रोल का यूज होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें भी सही सुमेल करना है कि आमने सामने इसमें दे रखा है, तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब कि 3 तो सुमेलित है बट एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर स्टेशन से सुमेलित है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल, ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत है। तो इसमें से राइट आंसर बी हो जाएगा। बस कि नाइट्रस ऑक्साइड ये भी सही है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे में सबसे ज़्यादा आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, और अग्न मग्न धान के खेतों में क्या मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देखने को मिलता है, मतलब कि N2O। ठीक है, मेथेन भी सबसे ज़्यादा मेथेन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए 50 क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की, आज के हमारे लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित वाला बताया। तो कालिदास ने कौन सी रचना लिखी थी। ठीक है, तो कालिदास ने रघुवंश लिखी थी, सही है। और भास स्वप्न स्वप्न वासवदत्त जो है ये भी किसने लिखी थी, भास ने ही लिखी थी। ठीक है, और बात की जाए अगर हर्ष रत्नावली, हर्ष जो है किसने लिखी थी, रत्नावली तो हर्ष ने ही लिखी थी। ठीक है, और बात की जाए कादम्बरी, कादम्बरी देखिए बच्चों, कादम्बरी जो है किसने लिखी थी, ये वाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो इसमें से बट आपके ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि हमको गलत वाला ही बताना था। ठीक है बच्चों, तो कादम्बरी वाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक, वाणभट्ट जी ने। चलिए बच्चों, आज का सेशन फिर यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।